Good morning, ninth class. Our first chapter was probability. आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट बच्चे? उसकी वन ही एक्सरसाइज है, ठीक है। वो जो मतलब प्रोबेबिलिटी हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स, राइट बच्चे? पॉलिनोमियल्स जो बच्चे पॉलिनोमियल्स हैं, आपने पहले भी रीड आउट किया होगा इसके बारे में। फर्स्ट है जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्राइक टर्म्स, especially the sum of several terms that contain different powers of the same variable। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे वेरिएबल एंड कांस्टेंट आपको पता है। वेरिएबल क्या होता है? हुज वैल्यू इज़ नॉट फिक्स्ड। एंड कांस्टेंट क्या है? अ कांस्टेंट नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। वेरिएबल के लिए हम सपोज एक्स, ए, बी, सी, वाई, जेड, टी, ये सारे क्या हैं? हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड कांस्टेंट सपोज 5 है, ठीक है। तो हमें पता है 5 का मीनिंग क्या है, वी कैन काउंट, राइट। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल की। सपोज फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इज़ 3x⁴ माइनस 5x⁴ प्लस 6x² माइनस 7x माइनस 4, राइट। दिस इज़ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे बच्चे देखो वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है? x, ठीक है। अब हमने क्या कहा है? एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्राइक टर्म्स। एन एक्सप्रेशन मतलब कोई आपको इक्वेशन दी है, कोई एक्सप्रेशन दिया है, तो मोर देन मोर देन टू अलजेब्राइक टर्म्स, मतलब जिसमें अलजेब्राइक टर्म्स, जिसमें टर्म्स कंटेन होगी, ठीक है। अब दीज अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको जितने भी x² माइनस 5x प्लस 6x प्लस 4, right, all these are the examples of the polynomial। these are the polynomials in one variable। देखो बच्चे यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है? x यूज़ हो रहा है, राइट। अब एक और चीज़ आपने इसमें ध्यान देनी है। देखो बच्चे यहाँ पे पावर कितनी है? 3, पावर कितनी है? 2, पावर कितनी है? 1, पावर कितनी है? 2, पावर 1, ठीक है। मतलब जो पावर होनी चाहिए, पावर हमेशा अ होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। पावर शुड ऑलवेज बी इन होल नंबर, ये आपने हमेशा याद रखना है कि वही पॉलिनोमियल होगा। अगर पावर होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चे, लेट अस टेक अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल मैंने चूज़ किया x² प्लस 2x, ठीक है। अब बच्चे ये जो पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x, अब इस पॉलिनोमियल में देखो बच्चे, एक आपके पास टर्म है x² और एक टर्म है प्लस 2x, दैट इज़ 2x, ठीक है। x² एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स, ये याद रखना है। टर्म्स कौन सी होती हैं? ये जैसे ये है, ये सेपरेट सेपरेट क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं, ठीक है। ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट, और इसमें क्या होता है? कोफिशिएंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल है तो इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं? -x³, 4x², 7x माइनस 2, ये टर्म्स है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ x³ का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? उस वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है, दैट इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट। अब x³ है, x³ के आगे वैल्यू क्या है? कोई वैल्यू नहीं, मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है? -1, ठीक है। आपने साइन को लेना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं कहूँ x² का कोफिशिएंट क्या है? +4 या फिर 4, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है? 7, ठीक है बच्चे। एंड व्हाट इज -2 क्या होगा? कांस्टेंट टर्म होगी, राइट बच्चे। नेक्स्ट, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अब ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं हम? द कांस्टेंट पॉलिनोमियल ज़ीरो। अगर है ही ज़ीरो है तो ज़ीरो को क्या कहेंगे हम? ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इन विच देयर इज़ अ कांस्टेंट टर्म। अगर आपके पास कोई कांस्टेंट टर्म ही दी है,
ओनली वन कांस्टेंट टर्म दी है और कुछ नहीं दिया। फॉर एग्जांपल 10 दे दिया, ठीक है, -100 दे दिया, 2 दे दिया, -5 दे दिया। अब इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, लेट अस टेक x + 1/x रूट x + 3। अब बच्चे ये देखो x + 1/x, ये जो x + 1/x है इसको मैं बच्चे ऐसे लिख सकती हूँ x, ये x को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो ये बन जाएगा x की पावर -1। अब यहाँ पे x की पावर कितनी आ गई, -1, बट मैंने क्या कहा है, द पावर्स शुड बी होल नंबर। ये होल नंबर तो नहीं है, ये इंटीजर बन गया। ठीक है, तो ये दैट्स वाई ये पॉलिनोमियल नहीं है, राइट बच्चे, क्योंकि इसकी पावर क्या होगी है, नेगेटिव, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज नॉट एन पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रूट x + 3। रूट x + 3 बच्चे इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2 + 3। अब 1/2 भी क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, ये रैशनल नंबर है, सो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ अ पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में वन टर्म ही है तो उसको, उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं मोनोमियल। ये आपने पहले भी रीड आउट किया, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x³, ठीक है, सिंगल टर्म आ रही है तो क्या है, मोनोमियल। -5x², मोनोमियल। इफ़ अ पॉलिनोमियल हैज़ टू टर्म्स होंगी तो क्या कहेंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल x + 1 u⁻15 - u², टू टर्म्स आ रही है ना, वन टर्म टू टर्म, तो ये क्या है, बाइनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स आ गई तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। जैसे कि x² - x + 1, तो 3 टर्म्स आ गई, 1 2 3, तो ये क्या बन गया, ट्राइनोमियल, राइट बच्चे। नेक्स्ट जो है दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसमें आपने ये देखना है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है। वो जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया है 5y⁻6 - 4y⁻2 - 6, राइट बच्चे। अब इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये 6 है, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इज 6। जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज कॉल्ड द डिग्री। क्लियर बच्चे। डिग्री ऑफ ए, अगर आपके पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल -5। अब -5 है, इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं है, तो इसमें डिग्री क्या होगी, द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगी, 0। ये याद रखना है। फॉर एग्जांपल 2 है, अब इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं है तो उसकी हाईएस्ट पावर कहाँ से आ जाएगी, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी फिर, 0। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज़ 1। अब जिसकी डिग्री 1 है उसको क्या कहते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 आएगी, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी पॉलिनोमियल की, उस पॉलिनोमियल को हमने कहना है लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x + 7, अब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2, अब जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x² - 5x + 6, अब इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² + 2/5x, तो इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको क्या कहेंगे हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x³ + 1 4x³ 5x³ + x² + 6, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट बच्चे। थैंक यू बच्चे। बच्चे इसके साथ मैं आपको भेज रही हूँ इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चे, ट्राई योरसेल्फ।